हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेने वाले हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आइसोमेरिज्म। हमें मालूम है कि आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट द फिनोमेनन इन विच गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और ग्रुप्स। तो आइसोमेरिज्म में आज हम देखने वाले हैं अल्डिहाइड्स का आइसोमेरिज्म, कीटोन्स के आइसोमेरिज्म और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आइसोमेरिज्म। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है CnH2nO और अल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था RC डबल बॉन्ड OH और ARC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ अल्डिहाइड्स की तरफ। अल्डिहाइड्स तीन प्रकार के आइसोमेरिज्म दिखाता है: चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड टाउटोमेरिज्म। अल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है क्योंकि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ए टर्मिनल है जिसकी पोजीशन हमेशा फिक्स है। इसीलिए अल्डिहाइड केवल तीन प्रकार के आइसोमेरिज्म दिखाता है। कौन कौन से? चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड टाउटोमेरिज्म। सबसे पहले चलते हैं चेन आइसोमेरिज्म की तरफ। चेन आइसोमेरिज्म हमें मालूम है कि चेन आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट द आइसोमेरिज्म इन विच गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ चेन। हमें अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला मालूम है CnH2nO। तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है अल्डिहाइड का चेन आइसोमेरिज्म के लिए C4H8O। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की दो कंपाउंड्स हमारे सामने हैं। देखो, सबसे पहला कंपाउंड CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, 4 कार्बन का अल्डिहाइड जिसका नाम है N-ब्यूटीराल्डिहाइड। N-ब्यूटीराल्डिहाइड। यही मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला दूसरा कंपाउंड देखो, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH जिसका नाम है आइसोब्यूटीराल्डिहाइड। आइसोब्यूटीराल्डिहाइड। दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। केवल क्या डिफरेंस है दोनों में? केवल चेन इज डिफरेंट। N-ब्यूटीराल्डिहाइड इज स्ट्रेट चेन अल्डिहाइड while isobutyraldehyde is branch chain aldehyde. Therefore, N-ब्यूटीराल्डिहाइड and isobutyraldehyde are chain isomer of each other. इसका मतलब अल्डिहाइड shows chain isomerism with itself. अल्डिहाइड चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है केवल खुद के साथ, with itself. Second isomerism shown by aldehyde is nothing but functional isomerism। जैसे कि हमें पता है अल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, इसीलिए पोजीशन के बदले अल्डिहाइड दिखाता है दूसरा आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Functional isomerism is nothing but the isomerism in which given organic compound having same molecular formula but different functional group। केवल functional group यहाँ पे अलग होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है C3H6O। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का एग्जांपल में C3H6O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का पहला कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH जो है प्रोपियोन अल्डिहाइड। और यही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला दूसरा कंपाउंड देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जिसका नाम सबको मालूम है, दैट इज नथिंग बट एसीटोन। दोनों कंपाउंड में सिमिलरिटी है, केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C3H6O C3H6O, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड।
फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड और यहां पे है फंक्शनल ग्रुप कीटोन। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। इसका मतलब अल्डिहाइड्स शोज फंक्शनल आइसोमरिज्म विथ कीटोन। जब अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है तब वो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तीसरा आइसोमरिज्म शोन बाय अल्डिहाइड एंड दैट इज नथिंग बट टाउटोमेरिज्म। हमें पता है कि टाउटोमेरिज्म इज नथिंग बट द आइसोमेरिज्म इन विच गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन और फंक्शनल ग्रुप और बोथ। जैसे कि इसके लिए सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का पहला कंपाउंड हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन डबली बॉन्डेड कार्बन के पास आएगा और एक डबली बॉन्डेड कार्बन के एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा और ये ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो जाएगा। CH2 को हाइड्रोजन मिला तो CH3 हो जाएगा। इस प्रकार कंपाउंड बन गया। CH2 को हाइड्रोजन मिल गया CH3 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड। पिछली बार ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगली बॉन्डेड था, एक और सिंगल बॉन्ड मिल गया, हो गया डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एज इट इज। ये था सबसे पहला कंपाउंड इथेनॉल और ये है एसेटल्डिहाइड। इथेनॉल इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ इनॉल। इनॉल इसीलिए बोलते हैं कि उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है इन मतलब अल्किन और ऑल मतलब अल्कोहल। इसका मतलब अल्डिहाइड शोज टाउटोमरिज्म विथ इनॉल। इस प्रकार अल्डिहाइड के तीन आइसोमरिज्म हमने देखे, चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, टाउटोमरिज्म। अब चलो कीटोन की तरफ। कीटोन 5 प्रकार के आइसोमरिज्म दिखाता है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टाउटोमरिज्म। सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म की डिफिनेशन ऑलरेडी हमने इस टॉपिक में देखी है। तो चेन आइसोमरिज्म के लिए सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। इसका एग्जांपल देखो C5H10O का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। ये हो गया मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। नाम है मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। इसका चेन आइसोमर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। यहां एन प्रोपाइल के बदले मैंने बना दिया आइसो प्रोपाइल, तो इसका नाम हुआ मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। मतलब यहां दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल क्या डिफरेंस है, ये स्ट्रेट चेन कीटोन है, दैट इज ब्रांच चेन। इसका मतलब मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन एंड मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। मतलब कीटोन शोज चेन आइसोमरिज्म विथ वंस अगेन इटसेल्फ। दूसरा आइसोमरिज्म आफ्टर चेन आइसोमरिज्म शोन बाय द कीटोन इज नथिंग बट पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में हमारे पास एग्जांपल है मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। पहला एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला दूसरा एग्जांपल
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका यूपीएससी नाम है 2 पेंटेनॉन, पेंटेन 2 ऑन। पेंटेन के सेकंड कार्बन को केटोनिल ग्रुप है और यहां पेंटेन के थर्ड कार्बन को, तो इसका यूपीएससी नाम है पेंटेन 3 ऑन। 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन आर पोजिशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब कीटोन शोज पोजिशन आइसोमरिज्म विथ वंस अगेन इटसेल्फ, विथ इटसेल्फ। पोजिशन आइसोमरिज्म के बाद चलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म की तरफ। सेम है जो कि हमने अर्डेट में देखा था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म जैसे अर्डेट में हमने लिखा था कि अर्डेट शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ कीटोन। इसका मतलब कीटोन में हम देखेंगे कि कीटोन शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ अल्डिहाइड। सेम एग्जांपल है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका फंक्शनल आइसोमर है CH3 CH2 CHO। ये है एसीटोन और ये है प्रोपियन अल्डिहाइड। एसीटोन का फंक्शनल ग्रुप कीटोन, प्रोपियन अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। इसका मतलब कीटोन शोज फंक्शनल आइसोमरिज्म विथ अल्डिहाइड, विथ अल्डिहाइड। ओके, सेकंड लास्ट आइसोमरिज्म शोन बाय कीटोन इज नथिंग बट मेटामेरिज्म। Metamerism is nothing but the isomerism in which given organic compound having same molecular formula but different arrangement of alkyl groups toward the same functional group। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। इसका पहला कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। दूसरा कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। इसका तीसरा कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। इथाइल इथाइल डाइथाइल कीटोन, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। फंक्शनल ग्रुप सेम है, केवल फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू के अल्किल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट है। पहले एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड में इथाइल, राइट हैंड साइड में इथाइल। दूसरे एग्जांपल में लेफ्ट हैंड साइड में मिथाइल, राइट हैंड साइड में एन प्रोपाइल। तीसरे एग्जांपल में लेफ्ट हैंड साइड में मिथाइल और राइट हैंड साइड में आइसोप्रोपाइल। मतलब अल्किल ग्रुप की अरेंजमेंट चेंज करके, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वही रख के यदि 2 से ज्यादा कंपाउंड हमारे पास आते हैं तो दैट आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। इसका मतलब कीटोन शोज मेटामेरिज्म विथ इटसेल्फ, विथ इटसेल्फ। एंड लास्ट आइसोमेरिज्म शोन बाय कीटोन, दैट इज नथिंग बट वंस अगेन टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन अर्डेट में हमने देखी थी कि जिसमें केवल कार्बन का स्केलेटन चेंज होता है या फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है या दोनों के दोनों मॉडिफाई हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। यहां ये हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन यदि डबली बॉन्डेड कार्बन के पास चला जाता है तो यहां से एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आके डबल हो जाएगा। तो एग्जांपल हो जाएगा CH3 O पहले सिंगली बॉन्डेड था, अब डबली बॉन्डेड हो गया। CH2 को हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन मिल गया, ये बन गया CH3। ये था प्रोपिनॉल 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपिनॉल। और ये है एसीटोन। प्रोपिनॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ इनॉल। हमने देखा था अर्डेट टाउटोमेरिज्म इनॉल का साथ दिखाता है, इसका मतलब कीटोन भी टाउटोमेरिज्म विथ इनॉल के साथ ही दिखाएगा। कीटोन शोज टाउटोमेरिज्म विथ इनॉल।
इनॉल इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप, इन मतलब अल्कीन और ऑल मतलब अल्कोहल। इस प्रकार कीटोन के 5 आइसोमरिज्म हमने देखे, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म और टाउटोमरिज्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आइसोमरिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड 3 प्रकार के आइसोमरिज्म दिखाता है, चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले चलते हैं चेन आइसोमरिज्म की तरफ। चेन आइसोमरिज्म देखो, यहाँ अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला सेम था, CnH2nO CnH2nO, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला अलग है, CnH2nO2। तो चेन आइसोमरिज्म के लिए सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2, जैसे कि CH3 CH2 CH2 COOH, यह है N-ब्यूटेरिक एसिड, और जिसका चेन आइसोमर है CH3 COOH, दैट इज नथिंग बट आइसोब्यूटेरिक एसिड। इस प्रकार N-ब्यूटेरिक एसिड एंड आइसोब्यूटेरिक एसिड O, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड शोज चेन आइसोमरिज्म विथ इटसेल्फ। Second type of isomerism shown by carboxylic acid is nothing but functional. Functional isomerism. Example, molecular formula C2H4O2, जिसका simplest example है CH3COOH, acetic acid, जिसका फंक्शनल आइसोमर है HC+OOCH3, दैट इज मिथाइल फॉर्मेट, दैट इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ एस्टर। देखो, एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ एस्टर। इसका मतलब एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब जनरल फार्मूला हमेशा सेम होता है। लास्ट आइसोमेरिज्म शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमें मालूम है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट द आइसोमेरिज्म इन विच गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे कि सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे पास है लैक्टिक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3 CHOH COOH, लेकिन ये हम थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, CH3 CHOH COOH, CH3 CHOH COOH। इसमें एक असिमेट्रिक कार्बन है। असिमेट्रिक कार्बन का मतलब आपको मालूम है, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग एटम से, आयन से या ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। इसमें से पहला कंपाउंड यदि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लियो रोटेटरी हो सकता है। इसका मतलब यदि एक असिमेट्रिक कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला है A इज इक्वल टू 2n। यहाँ n इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन, देयरफॉर A इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर लैक्टिक एसिड कितना दिखाएगा? 2, ए पहले वाला और ये दूसरे वाला। दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास है टारटारिक एसिड। टारटारिक एसिड COOH CHOH ट्वाइस COOH। यह असिमेट्रिक कार्बन 2 है, मतलब n इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ऑप्टिकल आइसोमर
A इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4। तो टार्टरिक एसिड टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा? 4। यहाँ एक बार HH OH OH, दूसरे एग्जांपल में OH OH HH, तीसरे एग्जांपल में HOH OH, लास्ट वाले एग्जांपल में OH H HOH। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड 3 प्रकार के आइसोमेरिज्म दिखाता है: चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विथ इटसेल्फ। ठीक है। इस लेक्चर में हमने देखा कि अल्डिहाइड शोज 3 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अल्डिहाइड shows 3 types of isomerism: chain, functional and tautomerism. Aldehyde shows chain isomerism with itself, functional with ketone, and tautomerism again with enol. Chain isomerism, ketone shows chain isomerism with itself, position with itself, functional with aldehyde, metamerism with itself, and tautomerism with enol. Carboxylic acid shows chain isomerism with itself, functional isomerism with ester, and optical isomerism with itself. केमिस्ट्री के अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।